रवि एक सामान्य लड़का था जो अपने मित्रों के साथ गांव के चौराहा पर खड़ा था। उस दिन कुछ अजीब सा था, जैसे हवाएं कोई संदेश ला रही हो। रवि के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, जैसे उसने कोई अजीब सपना देखा हो, पर किसी ने कुछ खास ध्यान नहीं दिया। रवि को खोजने के लिए सभी गांव वाले इकट्ठा हुए। उन्होंने देखा कि रवि एक बड़े से पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था और उसके चेहरे पर वही अजीब मुस्कुराहट थी। जब उसने होश संभाला, उसकी आंखों में डर का एक साया था। वो मुझे बुला रही है, उसकी आवाज मेरे कान में गूंज रही है, रवि ने कहा, और सब गांव वाले समझ गए कि कुछ बड़ी मुसीबत आने वाली है। पुरोहित ने गांव वालों को बताया, कर्णपिशाचिनी एक ऐसी आत्मा है जो कानों में फुफुसाकर मनोभाव पे कब्जा करती है। रवि अब समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा बदलाव दिख रहा था, जैसे वो किसी और दुनिया में चला गया हो। नेहा ने देखा कि रवि जंगल के बीच पुराने पेड़ के पास खड़ा था और उसके होठ हिल रहे थे। मैं आया हूं, मुझे और बताओ, रवि बोला, और तभी हवा में एक औरत की हंसी गूंजी थी। नेहा का दिल तेज धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। पुरोहित ने हवन की आग में घी और सिंदूर डालकर मंत्र उच्चारण शुरू किया। रवि जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे उसके पास जाना है। जैसे ही मंत्र उच्चारण हुआ, एक कली परछाई रवि के सर के ऊपर दिखी और उसकी आंखें लाल हो गई। लेकिन हवन की आग और मंत्रों की शक्ति से रवि बेहोश हो गया, और जब उसने आंखें खोली, वो शांत था। उस दिन के बाद रवि ठीक हो गया, लेकिन उसके कान में अब भी एक हल्का सा फुफुसाहट गूंजता था, मैं लौटूंगी। उस दिन के बाद गांव वाले उस भयानक रात को भूल नहीं सके, पर उन्हें पता था कि उन्होंने कर्णपिशाचिनी के श्राप से मुक्ति पाली थी।